मम्मा का सफ़र में आप सबका स्वागत है। आज का ये मेरा पहला व्लॉग है। आप इसको व्लॉग कह दीजिए, आप इसको वीडियो जो भी कहना है कह दीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्रॉपर वीडियो, क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किए थे और वहाँ पे मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई कि कुछ लोग मेरी फुल प्रेगनेंसी स्टोरी जो है, जर्नी जो है वो जानना चाहते थे। तो इसलिए मैं ये प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में जो है मैं उतना अच्छे से ना तो एक्सप्लेन कर पाऊँगी और ना तो मैं कुछ अच्छे से बता पाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं अच्छा प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ और यहाँ पे जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो मेरा होम प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने किया था वो मैंने किया था 15 नवंबर 2020 को रात को, आई गेस 12 सवा 12 बजे। और उस टाइम पे जब डबल लाइंस उसमें नज़र आई थी तो मतलब सच बताऊँ तो तब तक ना जितनी बार भी टेस्ट किया था तो सिंगल लाइन ही आती थी। तो जो सेकंड लाइन होती थी ना वो मैं जानबूझ के ढूंढने की कोशिश किया करती थी। देखो देखो ये हल्की हल्की ये दिख रही है क्या सेकंड लाइन। मैं जाके अपने हस्बैंड को भी पूछती थी, मम्मी को भी पूछती थी कि देखो देखो हल्की सी लाइन दिख रही है क्या। तो मतलब ना मुझे ऐसे लगता था कि शायद पता नहीं ठीक से नज़र ना आ रही हो, लेकिन ऐसा उस वक्त पहले जब जो भी टेस्ट मैंने किए थे तो वो पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन वो एक क्या कहते हैं ना, एक माँ बनने की इच्छा जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसमें सेकंड लाइन ना भी नज़र आई तो जो हल्का सा जो दिखता है ना हल्का, उसको कहती थी कि शायद ये तो नहीं है, शायद ये तो नहीं है। लेकिन जब मैंने उसके बाद मैं करती रही और फिर थोड़ा सा ना निराशा, मतलब ज़्यादा मेरे शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और ऐसा समझिए मतलब मेरी शादी को शायद 2 या 3 या 4 महीने सिर्फ हुए थे जब मैं टेस्ट कर रही थी। लेकिन हाँ मतलब मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे जल्दी बेबी हो, तो वो कह सकते हैं आप। तो वो जब मैं टेस्ट करती थी ना तो उससे पहले कई बार मैंने टेस्ट किया तो वो सिंगल ही लाइन आई तो मैं बड़ा ना निराश हो जाती थी। तो 15 नवंबर को जब रात को मैंने टेस्ट किया, मैं सही बता रही हूँ कि मैंने ना पहले ठान लिया था अपने मन में कि मैं निराश नहीं होंगी। अगर सिंगल भी लाइन आएगी ना दैट इज़ ओके, मतलब नॉट टू वरी। क्योंकि फिर मेरे मम्मी ने भी मुझे समझाया कि तू क्यों इतना, मतलब इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है, क्यों इतना जल्दबाजी कर रही है। होगा जब परमेश्वर को देना होगा तो तुझे दे देगा, है ना। तो तू अभी शादी हुई है तो तू अपनी लाइफ एंजॉय कर। तो जब मैंने वो टेस्ट किया 15 नवंबर को रात को 12 सवा 12 बजे, तो मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे टेस्ट करना है। क्योंकि मुझे सिर्फ फील हो रहा था, मतलब जो सिम्टम्स वगैरह मैंने पढ़ रखे थे सब कुछ, तो मुझे फील हो रहा था। तो मुझे बस था क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे चेक करना था। तो मैंने सोचा कि नहीं भी आएगा ना, सिंगल लाइन भी आएगी तो दैट इज़ ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको चेक किया और उसमें 1-2 ड्रॉप्स डाल के 2-3 मिनट रुकना पड़ता है ना। कुछ ड्रॉप्स डाल के 2-3 मिनट रुकना, मतलब 2-3 मिनट तो नहीं, थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। तो मैंने ना उसको रख दिया साइड में और फिर मैं थोड़ा सा रुक के उसको देखा तो उसमें ना डबल लाइंस थी। तो मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा हर बार की तरह जैसे मैं करती हूँ ना कि सेकंड लाइन, अच्छा सेकंड लाइन, तो कहीं ये वैसी वाली सेकंड लाइन तो नहीं है। तो फिर मैं ज़्यादा खुश नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होते, एक काम करती हूँ पहले ना, मतलब घर पे दिखाती हूँ और सबसे पूछती हूँ कि सच में सेकंड लाइन नज़र आ रही है ना आप लोग को, ये पहले जैसी सिर्फ मुझे ही नज़र आ रही है। तो फिर मैं एकदम मतलब मैं एकदम ना अपना एकदम न्यूट्रल सा रिएक्शन रखा, बिल्कुल भी। अंदर से तो इतनी खुशी हो रही थी ज़्यादा, लेकिन मैंने सोचा नहीं पहले ना सबको दिखाते हैं, पहले तो क्या कहते हैं ना, क्लियर कर लेते कि ये दूसरी लाइन सिर्फ मुझे नज़र आ रही है कि सबको नज़र आ रही है। तो फिर मैंने सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को दिखाया तो वो बड़ा खुश हो गए। तो कहते हाँ ये तो नज़र आ रही है सेकंड लाइन। मैंने कहा नहीं, पिछली बार जैसे मैंने आपको दिखाई थी वैसी नज़र आ रही है क्या। कहते नहीं पिछली बार तो नज़र ही नहीं आ रही थी, ये तो पूरा क्लियर नज़र आ रही है। तो फिर हमने क्या कहते हैं ना, बहुत हमने हग वगैरह किया और हमने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैंने कहा नहीं फिर भी ना हम लोग अभी इतना इसको नहीं ये करते जब तक हम डॉक्टर से नहीं ना टेस्ट करवाते। सबसे पहले मुझे मेरी मम्मी को दिखाना था। तो मैंने फिर उसके बाद अपनी मम्मी को दिखाया और जब मैंने अपनी मम्मी को दिखाया तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ ये पॉजिटिव है। तो जब मम्मी ने बोला ना ये पॉजिटिव है तब तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ क्योंकि पॉजिटिव है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सबको बताया और फिर उसके बाद में जो है सारी फैमिलीज़ को हमने बताया।
और उसके बाद में जो है ऐसा हुआ कि फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या कहते हैं ना स्वीट जो है ना, तो मम्मी ने कहा नहीं बाहर से मत मंगवाओ, अभी तू प्रेग्नेंट है तो ना, तो अभी बाहर का खाना मोस्टली बंद ही कर दे क्योंकि अनहाइजीनिक होता है। तो मम्मी ने घर पे मेरे लिए फिर जलेबी बनाई और मैंने जलेबी वगैरह खाई और तब से फिर मेरा जो है सफ़र शुरू हुआ। फिर भी हम लोग जो था ना, हमने दिमाग में ठान रखा था, फिर उसी दिन जो है मेरे भैया ने जो है मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाई डॉक्टर के साथ, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो मेरी मम्मी की भी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनके साथ ही मेरी अपॉइंटमेंट मेरे भैया ने फ़िक्स करवाई। और हम लोग दूसरे ही दिन, मतलब जैसे 15 की रात को मुझे पता चला है, जो कि ऑलरेडी 16 नवंबर हो चुका था, तो 16 को तो हमने सुबह जाके मम्मी को वगैरह बताया। तो उसके बाद में हमने 17 उस सेम डे की अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिली, तो हमने 17 नवंबर की अपॉइंटमेंट ले ली। हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर से हम लोग मिलने गए। तो जब डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर को मैंने प्रेगनेंसी किट भी मैं साथ ले गई थी, जो होम टेस्ट किया था मैंने। तो फिर डॉक्टर को ऐसे ऐसे बताया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम लोग फिर भी एक बार इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग सोनोग्राफी भी करके देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग फिर उसको आगे जो भी आपको मेडिसिन वगैरह करनी है ना प्रिस्क्राइब, वो हम करेंगे। तो फिर मैं उसके बाद सोनोग्राफी के लिए तुरंत वही उसी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के लिए मैं चली गई। और वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी सारा पानी पी लीजिए, क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए पानी पीना पड़ता है। तो जितने आप में से प्रेग्नेंट औरतें होंगी, मेरी लेडीज़ होंगी, मेरी बहनें होंगी, उनको पता है कि पानी पीना पड़ता है ना। तो मैंने बहुत सारा पानी वगैरह पी लिया। और जब मैं अंदर गई तो उन्होंने टेस्ट किया, तो वो कहते हैं कि ये ना उसमें एक ना कुछ होता है, सैक होता है और एक योक होता है ना। तो जो सैक होता है ना वो तो नज़र आ रहा था, जो योक है ना वो नज़र नहीं आ रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। तो वो कह रहे थे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो कहते कि मैं डर गई अचानक से, क्योंकि ना मैंने मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे डर लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप जाइए, आप वॉशरूम जाकर आइए, है ना, यूरिन पास करके आइए और उसके बाद हम लोग इंटरनली चेकअप करते हैं। तो फिर उन्होंने जो है मैं गई और फिर वापस वॉशरूम जाकर आई और उन्होंने इंटरनली जो है डॉक्टर ने मुझे चेक किया। और जब इंटरनली उन्होंने चेक किया तो उनको जो है सैक और योग दोनों नज़र आए और उस टाइम मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। तब तक सच बता रही हूँ मैं बहुत घबरा गई थी, और किसको नहीं डर लगेगा यार, है ना। तो मैंने लेकिन अपने घर वालों को किसी को नहीं बताया, मतलब मेरे साथ चेकअप के लिए मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरे भैया, ये लोग आए हुए थे। तो जब मैं बाहर आई ना, तो जब मुझे उन्होंने कहा कि आप सिर्फ सैक नज़र आ रहा है और योग नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं उनको जाके नहीं बताया। मैंने कहा कि पहले पूरा टेस्ट हो जाने देती हूँ, जो भी होगा मैं उनको बाद में बताऊँगी। तो जब मैं गई और डॉक्टर ने कहा कि इंटरनली टेस्ट करके अब ये क्यों हुआ, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आप थोड़ा ओवरवेट होते हो ना, जब आप थोड़ा ओवरवेट होते हो तो क्या हो जाता है कि ऊपर से चर्बी की वजह से में भी, या तो उसकी वजह से वो लोग सही से नहीं देख पाते अंदर का जो सैक या ये है, उनको क्लियर पिक्चर्स नहीं नज़र आती। वो हमारे जो चमड़ी होती है ना, जितनी ज़्यादा मोटी होगी उसकी वजह से। और जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया कि मैं जिस टाइम पे चेक करवाने गई थी डॉक्टर से, तो मेरा वज़न 112.3 था, और जो कि एक्चुअली ओवरवेट से भी ज़्यादा ओबीस में आता है, ओबीस कह सकते हैं, तो उसमें आता है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनको नॉर्मली वो नज़र नहीं आ रहा था योग। और जब उन्होंने इंटरनली चेक किया तो इंटरनली जो है उनको फिर सैक और योग दोनों नज़र आए, और तब जाके फिर उन्होंने आगे की चीज़ें जो है मुझे बताई और मैं बाहर गई। जब मैं बाहर गई तो सबने मुझे पूछा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा अभी ठीक है। फर्स्ट टाइम जब पूछ रहे थे तब मैं बिल्कुल चुप थी, तो उन्हें थोड़ा डर सा लग गया था। तो लेकिन फिर जब मैं सेकंड टाइम बाहर आई तो मैंने कहा सब ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब ओके है। तो फिर कहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं लेकिन कंफर्म है ना अभी प्रेगनेंसी, मतलब कंफर्म है ना बेबी आ रहा है। मैंने कहा हाँ कंफर्म है। तो हम लोग बहुत खुश हो गए और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये जो क्या कहते हैं ना, प्रेगनेंसी जब आप BMI हाई होता है, जैसे अगर आप वेट थोड़ा ज़्यादा है, ओवर वेट है, कुछ है, तो ऐसे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं हूँ, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, और उन्होंने कहा कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा गलत। लेकिन फिर भी ये मेरा काम है एज अ डॉक्टर आपको बताना कि जब वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जब आप का BMI हाई होता है, तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। डायबिटीज़ होने का डर रहता है, ब्लड प्रेशर, बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं जब आपका वेट ज़्यादा हो। तो ये जब मैंने सुना ना, तो उस वक्त मुझे मतलब क्या बताऊँ, थोड़ी देर के लिए ना, मतलब मैं वहाँ पे तो सुन लिया, लेकिन वो उनकी जो वो बातें थी ना, मेरे कानों में कंटिन्यू वही चल रही थी, और मैं वही सोचते सोचते घर आई कार में कि क्या होगा, कैसे होगा। और मैंने फिर एज़ यूजुअल, हम सब लोग यही करते हैं, हम लोग गूगल सर्च करना शुरू कर देते। तो मैंने ना गूगल सर्च करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले कौन से वीडियो सर्च किए होंगे, आपको सच बताती हूँ, जो मैं अपना टाइटल आज मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है, वही टाइटल मैं सर्च कर रही थी, ओवरवेट एंड प्रेग्नेंट, या ओबीज एंड प्रेग्नेंट, या फैट या प्रेग्नेंट, फैट एंड प्रेग्नेंट। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे किसी भी इंडियन लेडी का एक भी वीडियो इसमें देखने को नहीं मिला। कुछ फॉरेनर्स के वीडियो थे, वो भी इतने कुछ डिटेल्स में नहीं थे, नॉर्मल थे, और उतना मेरे जितना वेट नहीं था उनका। हाँ, लेकिन एक दो वीडियो फॉरेनर्स के थे जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट 1 मिनट का या 1.5 मिनट का ऐसा वीडियो था, और उसमें उन्होंने बताया था। तो मुझे ना बड़ा टेंशन आ रहा था, क्योंकि मुझे किसी का प्रेगनेंसी स्टोरी नहीं देखने को मिल रही थी। मैं चाहती थी कि मैं किसी की तो प्रेगनेंसी जर्नी देखूं कि जो ओवरवेट हो और जिनकी अच्छे से प्रेगनेंसी हुई हो, अच्छे से डिलीवरी हुई हो, तो मुझे तसल्ली मिले। लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल रहा था इंडियन लेडी का, जो कि मैं स्पेसिफिकली इंडियन लेडी को ढूंढ रही थी। तो तब तो मैंने ठान लिया था कि जब मैं मतलब जब मेरी डिलीवरी होगी ना, और जब मतलब मुझे जब वैसे जैसे वक्त मिलेगा ना, तो मैं ज़रूर अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी जो है शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी जैसी कितनी सारी औरतें या लड़कियां होंगी ना, जो शायद ओवरवेट होंगी, ओबीस होंगी, और वो शायद यूट्यूब पे जाके ढूंढ रही हो कि उनकी तसल्ली के लिए कोई उनको ऐसा वीडियो मिल जाए, ऐसी कोई प्रेगनेंसी स्टोरी सुनने को, जर्नी सुनने को मिल जाए कि जो ओबीस होती या ओवरवेट थी और जिसकी प्रेगनेंसी अच्छी गुजरी हो, और उनको तसल्ली मिले। आई एम हियर फॉर यू। तो ये वीडियो मैंने खासकर ऐसे लोगों के लिए बनाया है। तो उसके बाद में मेरे दिल में बड़ा एक डर सा था कि यार, मेरे मोटापे की वजह से मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। फिर मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैंने क्यों ये मतलब क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों मैंने कंसीव करने से पहले इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि मुझे वेट कम करना चाहिए, वरना मेरे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गिल्ट जो था ना, ये गिल्ट मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ये सोच सोच के। और मैं वीडियोस ढूंढ रही थी, मुझे कोई वीडियोस मिल नहीं रही थी। और ऐसा हुआ कि उन दिनों में जब कभी मैं यूट्यूब खोलूँ और कुछ वीडियोस देखूँ ना, तो मुझे सारी वीडियोस ऐसी मिलती थी ना, किसी का मिसकैरेज हो गया 6वें हफ्ते, किसी का 10वें हफ्ते, किसी का मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस दिख रही थी कि जहाँ पे उनके मिसकैरेज हो गए या किसी तरह से भी कुछ भी हो गया, तो उनका बच्चा मतलब नहीं रहा और वो उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई। कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो दिखा करते थे। तो मैं अपने मम्मी के पास जाके रोई, और बहुत रोई, और कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और उसमें तो ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। मेरी मम्मी ने सच में, मैं बता रही हूँ कि मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा बन के रही मेरे पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में। हालांकि हर बच्चे की ज़िंदगी में माँ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो वैसे तो मेरी पूरी लाइफ में, लेकिन स्पेसिफिकली इस प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत, क्या कहते हैं ना, मैं बहुत रोती थी। पता नहीं हार्मोन्स ऊपर नीचे होते थे, क्या होते थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि तुम क्यों देखती हो ऐसे वीडियोस, तुम जब कभी ऐसे वीडियोस देखो ना, तो तुमको तुरंत उनको तुम बंद कर डालो, तुम देखो ही ना उनको, और तुम्हारे साथ कुछ खराब नहीं होने वाला, तुम्हारे साथ सब अच्छा होने वाला है, और तुम्हारा बेबी बहुत अच्छे से बाहर आएगा, इस दुनिया में आएगा, और तुम बिल्कुल हेल्दी रहोगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी मम्मी मेरे लिए रातों दिन प्रेयर करती थी। तो
मैं तो मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर हर। तो उसके बाद में जो है मैंने वो वीडियोस जो है ना वो फिर भी चलते रहे, मतलब वो दिखते थे, मैं थोड़ा देख के बंद कर देती थी। लेकिन फिर उसके बाद में जब मम्मी से मैंने बात की तो फिर मैंने ना उन वीडियोस को जैसे आते थे सामने में उनको हटा देती थी, मैं नहीं देखती थी ऐसी वीडियोस। इसलिए आप भी याद रखिए, आप जब प्रेग्नेंट हैं तो आपको कोई नेगेटिव बातें नहीं देखनी है। आपको नहीं देखना है किसी और का मिसकैरेज हो रहा है या किसी और के साथ क्या खराब चीज़ हो रही है या किसी की और की प्रेगनेंसी में क्या खराबी हो रही है। नहीं, इतना सब कुछ आपको नहीं देखना है। ऑलरेडी हमारे हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे हो चुके होते हैं, उसमें भी अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को अंदर भरेंगे तो क्या होगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव रहे और जितनी पॉजिटिव बातें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, हमें वो करनी है। तो आपको कभी भी गलत वीडियोस नहीं देखनी है जब आप प्रेग्नेंट हैं, सारी पॉजिटिव वीडियोस देखिए। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो किसी और के पास नहीं जा सकते होंगे, है ना। शायद किसी की मम्मी ना हो या मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है आपको आपकी फीलिंग शेयर करने के लिए, शायद आपके पास ऐसा क्लोज वन कोई ना हो। तो ये वीडियो देखकर अगर आपको हिम्मत मिलती है तो इससे मतलब ये वर्थ है मेरे लिए। तो आप हिम्मत बांधिए, आप पॉजिटिव रहिए, आपको किसी की नेगेटिव बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नेगेटिविटी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोई भी नेगेटिव बात सोचने की, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सोचिए कि सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रह सके पूरी प्रेगनेंसी में आप पॉजिटिव रहिए, सोचिए, और वैसा ही फिर इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आपके बेबी पे उसका इफेक्ट पड़ता है और आपको भी फिर वो अच्छा फील होता है। वरना ऑलरेडी हमारे हॉर्मोन्स जो है, इतना सब कुछ हमारी बॉडी में चल रहा होता है, उसमें जब अगर हम नेगेटिव कुछ सोचने लग जाते हैं ना तो आप मतलब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मेरे डॉक्टर ने कहा तो मेरी डॉक्टर ने सलाह दी कि आप किसी डाइटिशियन से जो है आप कंसल्ट करिए, ताकि आपको आगे जाकर ना डाइट वो सही से दे सके, आपको डायबिटीज़ ना हो, है ना। तो मेरा ना एक्चुअली मेरा इतना भरोसा है नहीं डाइटिशियंस पे, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, बट पर्सनली ऑन पर्सनल लेवल। तो मैंने कहा कि यार मम्मी मुझे तो नहीं करना। तो मेरी मम्मी ने कहा डॉक्टर से कि अगर मैं इसको डाइट दूँ तो चलेगा ना। तो उन्होंने कहा हाँ आप अगर दो, आपको पता है तो आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस एक सुझाव दिया तो मम्मी ने कहा ठीक है मैं इसके डाइट का ख्याल रखूंगी। तो उसके बाद जो है ना हम लोग फिर सारी मेडिसिन वगैरह मैं लेती रही और सब कुछ। तो जो डाइट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है डाइट। कई लोग पूछते, अब आपको मैं बताऊं कि मेरा जो वजन था वो 130 kg था जब मेरी डिलीवरी हुई, और उसमें मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मतलब आप इमेजिन करिए, मैं ना हमेशा, मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो मैं ना बड़ा मतलब शॉक हो जाती थी कि मेरी मम्मी ऐसा कैसे कह सकती है। क्योंकि मेरे जितने कजन्स थे या मेरे जितने देवरानी जेठानी जो लोग थे उनकी सबकी सिजरिन हुई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग तो मुझसे पतले हैं, तो इनकी जब सिजरिन हो सकती मेरी कैसे नॉर्मल होगी। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि तेरी देखना तो तेरी नॉर्मली डिलीवरी होगी। और मेरी मम्मी ने मेरा डाइट भी उसी हिसाब से रखा पूरे प्रेगनेंसी में। तो मैं वो डाइट आपको बताती हूँ, क्या आपको खाना है, कैसे आपको रहना है। बड़ा सिंपल है, कोई कोई मतलब अलग कुछ आपको नहीं खाना है, सिंपल सी डाइट है। तो आपने बस वो फॉलो करनी है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपने फॉलो करनी है। और अगर मेरा 130 kg में, आप सोचिए 130 kg जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैं थी, तो उस वक्त मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो अगर मेरा हो सकता है तो किसी क्यों नहीं हो सकता बाकियों का, है ना। तो ऐसा है। तो आप सबसे पहले तो डाइट में ये इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपने पूरे 9 महीने की जर्नी में, पूरी प्रेगनेंसी में बाहर का कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। मैं तो जब देखती हूँ ना, मैं अभी कुछ टाइम पहले मॉल गई थी, वहाँ पे मैं मैकडी गई थी, तो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी मेरी बाजू में आके बैठी उसके हस्बैंड के साथ, और वो मैकडी का जो है वो जो भी था वो खा रहे थे। तो मुझे बड़ा शौक हुआ, क्योंकि मैंने अपने पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में एक भी बार बाहर से कुछ भी नहीं खाया, चाहे वो मैकडी हो चाहे KFC, मैंने कुछ नहीं खाया। क्योंकि बहुत बार
कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है बाहर का खाने से, बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, फिर बेबी को संभालना, और आपको ऑलरेडी आप एक नन्ही जान को अपने पेट में लेके हो, आपके आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे सब, मतलब बहुत कुछ चल रहा है आपके बॉडी में ऑलरेडी, और ऊपर से आपको अगर ये हो जाए, क्या कहते हैं ना, कभी किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जलन लगना शुरू हो जाता है, तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ाने से अच्छा है कि ना खाओ। तो मेरे मम्मी ने मुझे बोला था कि बाहर से तुझे कुछ नहीं खाना, तुझे जो भी खाना है हम तुझे घर पे बना के देंगे। और मेरे भैया ने भी बोला था तुझे जो खाना है तू कभी भी हमको उठा के तू बोल कि तुझे क्या खाना है, हम तुझे रात को उठ के जो तुझे खाना होगा हम घर पे बना के देंगे, लेकिन बाहर से कुछ नहीं खाना। तो मैंने बाहर से कुछ भी नहीं खाया। मैंने पूरे 9 महीने जितने भी मेरे प्रेगनेंसी के दिन थे, मैंने बाहर से एक भी चीज़ नहीं खाई। ना तो कभी मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, ना तो मैंने कभी पिज्ज़ा खाया, ना तो मैंने कभी कोई लेग पीस खाया, ना कोई बर्गर खाया, ना कोई फ्राइज़ खाया, ना कुछ भी नहीं खाया। अब कुछ लोग जो है ना, तो कुछ लोग इन चीज़ों को शायद ना फॉलो कर पाए, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको खाना ही है तो ना ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ मसालेदार ये ना खाए, नॉर्मल सा खाना अगर बाहर का आपको खाना भी, और ऐसी जगह से खाए जहाँ हाइजीनिक तरीके से आपको गारंटी के साथ पता है कि बनाया जाता है, या तो फिर आप किसी को हायर कर ले, है ना, खाना बनाने के लिए उस टाइम के लिए, ताकि आप होममेड फूड खा सके, घर का बना खाना खा सके, हेल्दी खा सके, ताकि आपका बेबी भी जो है ना वो हेल्दी रहे। तो इस तरीके से मैंने फॉलो किया। और रोज़ सुबह मेरा जो रूटीन होता था खाने का वो ये होता था कि रोज़ सुबह ना कुछ चीज़ें ना, जब हम प्रेग्नेंट होते तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है जो पहले हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब जो हमें हमारी फेवरेट चीज़ें थी वो कभी कभी एकदम नापसंद बन जाती है। ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे नॉनवेज से बिल्कुल, मतलब मुझे स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती थी नॉनवेज की, चाहे वो चिकन मटन चाहे जो हो। तो मैंने नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाया। मेरे पूरे 9 महीने में मैंने एक भी बार नॉनवेज नहीं खाया, अंडा भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। और मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाती थी, सिर्फ वेजीज खाती थी। और क्योंकि वही मेरा खाने का मन करता था, और वेजीज में भी बड़ा स्पेसिफिक वेजीज खाती थी। मतलब ना कुछ कभी कभी ना वेजिटेबल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और कभी कभी किसी किसी को ना प्रेगनेंसी के वक्त कुछ कुछ वेजिटेबल्स से कुछ दिक्कत हो सकती है, किसी किसी को होती है। तो मेरी मम्मी ने ना मुझे बड़ा एक स्पेसिफिक कुछ ही वेजिटेबल्स खिलाए, जो मुझे मतलब उस टाइम पे बहुत सूट भी किए, और उनसे मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। मुझे ऐसा एसिडिटी बढ़ने की तकलीफ नहीं हुई। मैं कई बार सुनती थी कई औरतों का कि उन्हें एसिडिटी बढ़ गई, ये बढ़ गई। मुझे कभी एसिडिटी नहीं बढ़ी, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कॉन्स्टिपेशन नहीं था, बिल्कुल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। तो मेरी मम्मी ने मुझे स्पेसिफिक कुछ सब्जियां, जैसे बीन्स हो गए, कॉलीफ्लावर हो गया, मटर हो गया, है ना, आलू मटर हो गई, गोभी मटर हो गया, और बीन्स की सब्जी हो गई, देन पालक, है ना, पालक और दाल मिला के उसकी सब्जी हो गई। और मैं क्या खाती थी, हाँ, बस इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, पत्ता गोभी हो गई। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं खाती थी। उसके साथ मैं दाल खाती थी, चावल खाती थी, रोटी खाती थी, बस इतना मैं खाना खाती थी। और सुबह नाश्ते में मैं स्पेसिफिकली पता नहीं क्यों पोहा मेरा फेवरेट हो गया था, और मैं पोहे ही खाती थी नाश्ते में। मतलब ऐसा बहुत ही रेयरली हुआ होगा कि मैंने कभी इडली खाई होगी, या फिर मैंने कभी चोकोस खाए होंगे, या फिर कॉर्नफ्लेक्स खाए होंगे। मैं मोस्टली वो खाती ही नहीं थी, मैं सिर्फ और सिर्फ पोहे ही खाती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। और अगर आप पढ़ेंगे तो पोहे बहुत हेल्दी भी होते हैं, प्रेगनेंसी में खाने चाहिए, और आपकी बॉडी के लिए उस टाइम पे वो बहुत हेल्दी होते। तो नाश्ते में मैं पोहे खाती थी। दोपहर के खाने में जो है मैं मोस्टली वेजीज, दाल चावल और रोटी खाती थी। और फिर बाद में जो है स्नैक्स, मतलब उसके बाद जो मुझे भूख लगती थी, और मैंने चाय और मतलब कॉफ़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी। कुछ लोग पीते हैं कॉफ़ी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कभी कॉफ़ी नहीं पी। या फिर मैंने ना चाय भी इतनी सी, बस चाय मैं पीती थी रोज़, सुबह इतनी सी और शाम को इतनी सी, 2-3 घूंट, उससे ज़्यादा और नहीं। तो ये मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और उसके अलावा जो है मैंने नाश्ते में नहीं, उसके बाद दोपहर के खाने के बाद मैं मोस्टली शुरुआत के 7 महीनों में ना मैंने बिल्कुल खाना खाया ही नहीं होगा, ऐसा समझिए। जैसे लोग कहते हैं ना हर 2 घंटे बाद प्रेग्नेंट औरत को खाना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि हमें जितना लगता है ज़रूरत हमें उतना ही खाना चाहिए। तो मैं उतना ही खाती थी जितना मुझे फील होता था कि मुझे भूख है, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती थी, ये सोच के कि मेरे पेट में बच्चा है तो मैं 2 आदमियों का खाऊं, ऐसा नहीं होता। आपको जितनी भूख लग रही है आप उतना खाइए। आपकी बॉडी परमेश्वर ने वैसी बनाई है कि उसको पता है कि उसको कितनी भूख लगती है, क्या लगती है, तो आपका ब्रेन आपको बता देता है कि अच्छा बस तेरी भूख हो गई है। तो आपको जैसे फील होता है आपको भूख लगती है आप वैसे ही खाइए। और मैं मोस्टली रात के वक्त बिल्कुल खाने को अवॉइड करती थी, ज़्यादा हैवी मील नहीं लेती थी। मैं मुरमुरा खा लेती थी या मैं मखाना खा लेती थी और कभी बनाना, फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स खा लेती थी रात भर में। जब कभी मुझे क्रेविंग्स होती थी, है ना, तो जैसे तो हाँ, मैंने इस पूरे जर्नी में, प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारी चॉकलेट्स खाई है। बाप रे, मतलब मुझे तो एक पॉइंट पे लगा था कि कहीं मेरी चॉकलेट खाने से मुझे डायबिटीज ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपको वो क्रेविंग्स हो रही है ना, तो जिस चीज़ की आपको क्रेविंग्स हो रही है वो खा के आप की बॉडी कभी खराब नहीं होती। जब जैसे प्रेगनेंसी में किसी को खट्टा खाने का मन होता है तो उसको उस खट्टे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी बॉडी को, या उसकी तबीयत नहीं खराब होगी। जिसको मीठा खाने का मन हो रहा है उसका मीठा खा के कुछ खराब नहीं होगा। तो उसी तरह से ना मुझे ना मीठे की बड़ी क्रेविंग होती, तो मैं बड़ी सारी चॉकलेट्स खा लेती थी, लेकिन मुझे डायबिटीज़ नहीं हुई क्योंकि वो क्रेविंग्स जो थी वो नेचुरल थी, वो अंदर से आ रही थी। और मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई पूरी प्रेगनेंसी में। तो ये तो मेरा डाइट था जो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। आप इसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि कभी कभी कोई कोई चीज़ें प्रेगनेंसी के वक्त आपको सूट नहीं करती तो उनको मत खाइए। आपको अगर फील हो रहा है कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर आपको खाने के बाद फील अच्छा नहीं हो रहा ना, तो उन चीज़ों को अवॉइड करिए। जो आपको अच्छा फील करवा रहे, जो आपको हेल्दी फील करवा रहे, उन्हीं सब्जियों को खाइए, उन्हीं चीज़ों को खाइए। और उसके अलावा मोस्टली आप ध्यान रखिए कि आप बाहर का ना खाएं, और अगर खाना भी है तो अच्छी जगह से जहाँ से आपको कंफर्म पता है कि ये हाइजीनिक है वहीं से खाएं। और मैंने तो पानी पूरी तक बाहर से नहीं खाई। मुझे तो पानी पूरी भी मेरे मम्मी ने घर पे बना के दी, और मतलब जो भी मुझे खाना था वो सब घर पे बना के दिया। लेकिन हर एक की सिचुएशन मेरे जैसी नहीं होती, इसलिए आप अगर आपको लगता है तो आप किसी को हायर करें अपने लिए खाना बनाने के लिए, ताकि वो आपको बना के दे सके। या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जाके खाएं जहाँ पे साफ सुथरा मिलता हो, आपको इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ आप प्रेगनेंसी में ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाएं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाएंगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी, और आपकी बॉडी को या आपकी हेल्थ को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, है ना। एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप खा लेंगे तो फिर उससे इफेक्ट हो सकता है। तो ये प्रेगनेंसी जर्नी मेरी ऐसे चलती रही, बिल्कुल सिंपल सी। मैंने शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। मैंने शुरुआत के 7 महीनों में, सच बता रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने शुरुआत के 7 महीने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। और उसके बाद जो है, क्योंकि फर्स्ट बेबी मेरा था, तो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी होने की वजह से ना वो थोड़ा सा एक डर था कि यार मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूँ, कुछ गलत ना कर दूँ। तो इसकी वजह से ना मैं जितना अपने आप को चुपचाप बैठती थी कि मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं लिटरली अपने पूरी प्रेगनेंसी में कहीं बाहर घूमने को भी नहीं गई हूँ, इसी डर की वजह से कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो इसलिए ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, इसलिए ऐसा थोड़ा सा वो एक था मन में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपका जहाँ मन करता है आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने मम्मी पापा को लेकर, अपने भाइयों को, बहनों को लेकर जा सकते हैं जो आपका ख्याल रखते हो। तो आप जाए। और ऐसा हुआ कि मैं 7 महीने तक तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। उसके बाद जो है मेरे डॉक्टर ने, मतलब मैंने पूछा था अपनी डॉक्टर से कि क्या मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं, तो उन्होंने मुझे फिर 7th मंथ के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब प्रियंका आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जब उन्होंने हाँ कहा तो उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। और एक्सरसाइज करना शुरू जब किया तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, मैं बस वॉकिंग करती थी। और जब हम प्रेग्नेंट होते ना तो वॉकिंग कंटिन्यूसली एक साथ तो बहुत देर तक नहीं कर सकते। तो मैं ये करती थी कि मैं जैसे टीवी अगर देखनी है ना तो मैं बैठ के टीवी नहीं देखती थी, मैं चलते हुए टीवी देखती थी। मतलब मैं वॉक करती रहती थी, वॉक करते करते टीवी देख लेती थी। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, है ना, तो अगर बातें करनी है तो बैठ के बातें नहीं करती थी, मैं वॉकिंग करते हुए बातें कर लेती थी। तो ऐसे दिन भर में मेरा 1 घंटे का वॉक तो आराम से हो जाता था, तो मैं 1 घंटा वॉकिंग कर लेती थी। और बाकी जो एक्सरसाइज थी, जो क्या कहते हैं ना, जो लोअर बॉडी के लिए जो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है प्रॉपरली,
तो उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी और उसको मैं शॉर्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली डालूंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए स्पेसिफिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती थी, तो उसका वीडियो मैं एक शॉर्ट बना के डालूंगी, वो एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो वो मैं करती थी और उसके बाद में जो है मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन मैंने हाँ मतलब काफ़ी हद तक जितना मुझसे बन पड़ता था मैंने किया। और ये जब मैंने किया तो उस टाइम पे मेरा 7 महीने तक तो मैं बिल्कुल मतलब डाइट बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर दी थी, और मैं रात को खाना नहीं खाती थी, मतलब ज़्यादा अनाज नहीं खाती थी, फ्रूट्स हो गए, थोड़ा मुरमुरा हल्का हो गया, या फिर मखाने थोड़ा जो ना मुझे एकदम हेवी फील ना करवाए ऐसा खाती थी। तो उसके बाद में जब 7th मंथ के बाद अचानक से ना मुझे बहुत भूख लगनी शुरू हो गई। मतलब 7 साढ़े 7 महीने की प्रेगनेंसी में मेरा सिर्फ 5 किलो वजन बढ़ा था, मतलब 112.3 से 117 हुआ था बस, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सब कुछ फॉलो कर रही थी। लेकिन 7 साढ़े 7 महीने के बाद जो है, जब प्रेगनेंसी मेरी 7 साढ़े 7 महीने के आगे चली गई, उसके बाद ना मुझे बड़ी भूख लगने लग गई। मतलब इतनी ज़्यादा भूख लगती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रोटियां खा लेती थी। मतलब ना पहले तो जैसे एक रोटी खा ली, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 रोटी खा ली ना, फिर तो मैं सुबह 2 रोटी, फिर दोपहर एक या 2 रोटी, या फिर शाम को और 1 रोटी, ऐसे ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। और जब फिर रोटियां खाने लग गई ना, फिर मेरा वजन एकदम से बढ़ गया, मतलब एकदम से 13 किलो ज़्यादा बढ़ गया मेरा वजन। तो मैंने नोटिस किया ये चीज़ कि तो जब आपको भूख लगे ना, मतलब होता है ऐसा कि जब आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़े, 7.5-8 महीने का प्रेगनेंसी हो जाए, आपको थोड़ा ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाए, तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आप हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिससे आप फुल भी फील करें और आपका वेट भी ना बढ़े। अब ये मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप ही गलती ना करें, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे मैंने बहुत सारी रोटियां खाई, आप रोटियां मत खाना, आप कुछ अलग खाना, फ्रूट्स खाना, या है ना कुछ भेल बना के खा ली, मुरमुरा, कुछ भी ऐसा जो आपको फुल फील करवाए। मैंने उस टाइम में अपना वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया, इसलिए जब मैं डिलीवरी के लिए गई तो मेरा 130 किलो मेरा जो वेट था, 130 किलो था, इसी रीज़न की वजह से। और इमोशनल अप्स एंड डाउन, मतलब इमोशनली हम लोग बड़े अजीब हो जाते हैं प्रेगनेंसी में ना। मतलब एक लायन किंग बोल के एक पिक्चर है, तो मैं ना वो ऐसे देख रही थी, और बारिश के दिन थे, और उसमें फिर दिखाते हैं कि वो बेबी लायन होता है, और उसके पापा जो है वो मर जाते हैं। वो देखकर मैं इतना रोई, मतलब मेरे बेबी का क्या होगा मतलब जिसका कोई सेंस नहीं था तो, लेकिन मैं बहुत रोई, वो मुझे नहीं पता। तो मतलब मेरी मम्मी मुझे कंसोल करने के लिए, मेरा पूरा परिवार, मेरे भैया, मेरा हस्बैंड, मेरे सब लोग मुझे कंसोल करने के लिए लगे हुए थे। मैं इतना ज़्यादा रोई। तो ऐसा होता है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई अलग बात नहीं है, सबके साथ होता है। और एक मैंने कोई मूवी देखी थी, मैं ना बच्चों वाली मूवीज बहुत ज़्यादा उस टाइप पे देख रही थी, कार्टून मूवीज़, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है। मैं इतना रोई, मैं कैसे अपने बच्चे को संभालूंगी। मैं मम्मी को कहा कि मैं क्या एक अच्छी मम्मी बन पाऊंगी, क्या मम्मी मैं एक अच्छी मम्मी बन पाऊंगी। और मैं बहुत रोती थी। फिर मेरी मम्मी मुझे समझाती थी, तू देखना, तू बेस्ट मम्मी बनेगी, बस तुझे अभी वो लग रहा है, वो ऐसा होता है प्रेगनेंसी के वक्त, वैसा फील होता है इमोशनली थोड़ा सा, तो तू बहुत अच्छी मम्मी बनेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। और अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है, इसमें कोई मतलब बुरा लगने वाली या आप कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आम का सीज़न है तो आम प्रेगनेंसी में खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। देखिए मेरे डॉक्टर ने तो, मतलब मैंने ना बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो किया। कई लोग ना कहते हैं कि हाँ हर रोज़ एक आम खा सकते हैं, उसको 4 घंटे भिगो के आप खा सकते हो। लेकिन मेरी मम्मी ने भी मुझे कहा कि नहीं बेटा, नहीं खाना है, आपकी पहली प्रेगनेंसी, आप रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा बेटर है। तो मैंने मतलब आम मैंने खाया नहीं बहुत टाइम तक। और उसके बाद में मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा, तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप हफ्ते में 2 बार एक स्लाइस आम खा सकते। तो बस मैं हफ्ते में, उन्होंने 2 बार कहा था, तो मैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार एक स्लाइस खाती थी।
और वो भी क्या कहते हैं ना कि आम का सीजन था तो मन करता था इसलिए खाती थी, वरना मैंने मोस्टली तो खाया ही नहीं। मतलब एक दो बार खाया होगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगले साल खा लेंगे, बच्चे के साथ खाएंगे, लेकिन बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। वैसे आप अगर खाना है तो मैं तो कहूँगी कि अपने डॉक्टर से पूछ के खाए, और ज़्यादा अच्छा है कि 9 महीने ही तो कंट्रोल करना है, उसके बाद तो खाना ही खाना है। तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बस एक स्लाइस तक अपने आप को लिमिट करिए, और आम को भिगो के रखिए। मैं तो कहूँगी ओवरनाइट भिगो के रखिए, फिर खाइए। तो जैसा आपको सही लगता है आप करिए, ये तो मेरी सलाह है। और बहुत इम्पोर्टेंट एक बात कि आप के बच्चे की मम्मी आप है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको सुरक्षित रखें, चाहे उसके लिए आपको अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा मारना पड़े, खाने के बारे में या कहीं बाहर जाने के बारे में, है ना। तो आपके बच्चे की मम्मा आप है, आपका काम है कि आप उसको सेफ रखें हर तरह से। तो कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी 9 महीनों में, और एक माँ को तो हमेशा ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्रीफाइस करता है तो वो एक मदर करती है। तो एक बार मैं एडमिट हुई थी, मुझे लग रहा था पेन्स हो रहे हैं, बट उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने वगैरह कहा था कि आप एडमिट हो जाइए, और चेक वगैरह किया, वेट किया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में रुकी अंडर ऑब्जर्वेशन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप वापस घर जाइए, और अगली बार जब है ना, जब पेन होगा या तब आप जो है वापस आ सकते हैं। तो जब डिलीवरी के लिए फिर मैं फाइनली हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल जब मैं गई तो लेबर वार्ड में जब मैं गई तो उन्होंने मुझे जब मतलब उन्होंने ड्रेस देना था चेंज करने के लिए, तो मैं रूम में अंदर गई, और वहाँ पे जो है मुझे ना कुछ औरतों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। 3-4 वहाँ पे औरतों की डिलीवरी हो रही थी, और वो बहुत ज़ोर से चीख रहे थे। मतलब उस वक्त मैं बहुत डर गई, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मम्मीज़ बनने वाली है, जो फर्स्ट टाइम मदर बनने वाली है, उनके लिए बता रही हूँ कि आप जब कभी ऐसे सुने ना तो आप बिल्कुल नहीं डरे। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मैं बाहर जाके अपनी मम्मी को पूछा कि ये इतना चिल्ला रहे, इतना पेन होता है क्या। मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन होता है क्या, इतना चिल्ला रहे। तो मम्मी कह रही थी, नहीं नहीं, वो उसके लिए थोड़ी चिल्ला रहे हैं, वो किसी और रीज़न से चिल्ला रहे होंगे, उनको कोई भी और रीज़न हो सकता है ना, उनको अलग कुछ पेन हो रहा होगा। तो मम्मी ने मुझे उस वक्त तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पेन नहीं होता है ज़्यादा। तो फिर जब मम्मी ने मुझे बताया तब मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, वरना मैं बहुत डर गई थी कि डिलीवरी में इतना पेन होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली है, मॉम बनने वाली है, तो डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब उस सिचुएशन में होते हैं तो भगवान आपको, एक माँ को वो ताकत देता है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, और बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। तो तो आप बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि जिस भगवान ने आपको ये बेबी दिया है आपके गर्भ में, वो भगवान आपको ताकत भी देता है उसको जन्म देने की और पैदा करने की और उसको पालने की। तो जब मैं अंदर गई उसके बाद में ऐसा हुआ कि मैं लेटी थी और मुझे वॉशरूम जाना था, और वो सब जो एक बेल्ट सा वो चेक, बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए लगा हुआ होता है, वो लगा हुआ था। तो उस वक्त पे मैंने एक नर्स से कहा कि प्लीज़ मुझे हाथ उठा के आप उठा सकते हैं क्या, मुझे थोड़ा वीक फील हो रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी थी और ओवरवेट थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं उठा सकती। तो ऐसा भी होगा कि जब आप थोड़ा ओवरवेट हो तो लोग ऐसे भी बिहेव करते हैं, वो बड़ा रूड सा बिहेवियर था। तो लेकिन हमें माफ़ करना सीखना है, तो उनको माफ़ कर दीजिए। मैंने भी माफ़ कर दिया। और उसके बाद में जो है मेरा वाटर बर्स्ट हो गया, और अचानक से मुझे ऐसे फील हुआ जैसे ना पानी आ रहा हो बहुत ज़्यादा। मैंने फिर डॉक्टर्स को बुलाया और उनको कहा कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम मैम को इन्फॉर्म करते। उन्होंने फिर जो मेरी डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब वाटर बर्स्ट हो गया है, मतलब अब ज़्यादा जल्दी बेबी के आने के जो टाइम है वो जल्दी है अभी, है ना। तो फिर ये शायद मुझे लगता है रात को 12 बजे, शायद 12 बजे, 12 बजे मेरा वाटर बर्स्ट हुआ। और उसके बाद में जो है
मुझे क्या कहते हैं पेन होना शुरू हो गया, मतलब थोड़ा पेन धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जैसे मेरा पेन बढ़ना स्टार्ट हो गया तो फिर मुझे डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप एपिड्यूरल लेना चाहते हैं। तो फिर इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे पहले ही दे दी थी कि एपिड्यूरल क्या होता है। वो एक इंजेक्शन होता है जो आपके कमर में लगता है ताकि आपको जो पेन है डिलीवरी तो पेनलेस हो सके। वो डिलीवरी, वो पेन जो बहुत ज़्यादा होता है उसका इंटेंसिटी कम हो जाए तो आप उसको सह सके, आप नॉर्मली डिलीवर कर सके। तो उसके बाद जो है मेरे डॉक्टर ने पूछा कि आप एपिड्यूरल लेना चाहेंगे। मैंने शुरुआत में तो उनको बोला कि नहीं अभी इतना पेन नहीं है। तो जब फिर बाद में थोड़ा देर के बाद मुझे पेन बहुत ज़्यादा फील होने लगा, ऐसे लगता है जैसे छुरी से कोई, मतलब छुरी ऐसे कोई ये कर रहा हो, इतना ज़्यादा पेन। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे एपिड्यूरल आप लगाइए। तो उस वक्त फिर उन्होंने एपिड्यूरल जो है मुझे लगाया। और एपिड्यूरल लगाने के बाद जो है एपिड्यूरल के बाद आप वॉशरूम नहीं जा सकते, तो वो यूरिन बैग उन्होंने लगाई थी। उसके बाद में जो है कई बार ऐसा होता है कि कोई लोगों को वाटर बर्स्ट होने के बावजूद भी ना जल्दी उतना जल्दी डिलीवर नहीं हो पाता। लेकिन मेरा ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया और मैं बुला रही थी। और रात का समय था, कुछ 5:30, रात नहीं कह सकते, मॉर्निंग। लेकिन वो बारिशों के दिन थे इसलिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी जिस दिन मेरा बेबी हुआ। तो और मुझे, मेरी मम्मी को और सबको, मेरे हस्बैंड को, मेरे भैया को, पापा को, सबको ये फिक्र हो रही थी कि इतनी ज़्यादा बारिश है, डॉक्टर कैसे आ पाएंगे। तो लेकिन गॉड इज़ ग्रेट उसने मेरे लिए सब कुछ इंतज़ाम करके रखा था। तो जब मुझे पेन हुआ ना तो मुझे ऐसे पेन हो रहा था कि जैसे कोई आपको चाकू से वार करता है ना, वैसे मुझे पेन हो रहा था पेट में। और ऐसे लग रहा था कि मैं, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं सह नहीं पा रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैं खुद के हाथ से खुद का पेट फाड़ के बच्चे को बाहर निकालूं, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे वो शक्ति, वो ताकत परमेश्वर हर एक माँ को दे देता है डिलीवर करने की। इसलिए ये सुनकर आप घबराइए मत। जरूरी नहीं कि मेरा पेन वैसा था तो आपका भी वैसे ही होगा, आपका अलग हो सकता है आपको कम हो, है ना। और अगर मेरे जितना हुआ भी तो परमेश्वर आपको ताकत देगा कि आप उसको सहे। और जब मैंने डॉक्टर्स को कहा तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अभी वक्त है, अभी वक्त है। मैंने कहा आपको समझ नहीं आ रही क्या, मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। फिर उन्होंने जो है मेरी डॉक्टर को फ़ोन किया और मेरी डॉक्टर ने कहा कि अगर वो कह रही हो कि उसको पेन हो रहा है तो आप क्यों उसको टेस्ट नहीं कर रहे हो, उसका इंटरनल चेकअप करो। जब मेरा इंटरनल चेकअप किया तो उनको पता चला कि क्राउनिंग भी होनी शुरू हो गई है, मतलब बच्चा बाहर आने लगा है। फिर उन्होंने तुरंत जो है मुझे लेबर रूम वो लोग लेकर गए और तुरंत मेरी डॉक्टर आई। और बस मतलब मेरी डॉक्टर आई, मैं कह रही हूँ मेरी डॉक्टर का है, मेरी डॉक्टर का है। फिर अचानक से मेरी डॉक्टर आ गई। और लेबर रूम ले जाने से पहले उन्होंने मुझे एक पता नहीं इंजेक्शन दिया मेरी सलाइन में। और उससे मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है ना जैसे मतलब मैं बेहोश तो नहीं थी बट थोड़ा रिलीफ मिल गया उस पेन से, पता नहीं कैसे। तो वो पेन रिलीफ थी। तो वहाँ पे जब वो मुझे लेबर रूम ले गए तो मैं बस अपने डॉक्टर को ढूंढ रही थी। और मेरी डॉक्टर जब आई तो उन्होंने कहा कि प्रियंका पुश करो। मुझे पता नहीं था पुश कैसे करते हैं। तो बस मैंने ना सुना था कि आवाज़ वो जो 3 इडियट्स में दिखाते ना, वो चिल्लाती है तो पुश करते थे। मुझे लगा बस आवाज़ निकालनी होती है, तो मैं आवाज़ निकाल रही थी। वो कह रही थी, मेरे डॉक्टर ने कहा प्रियंका आवाज़ नहीं निकालनी, जैसे आप जब टॉयलेट जाते हो ना, जब आप पॉटी करते हो तो जो आप प्रेशर देते हो ना, जब पॉटी निकालने के लिए बाहर जब पॉटी नहीं आ रही थी तो प्रेशर डालते हो, आपको उस तरह का प्रेशर डालना है। जब आपको फील हो ना पेन, और जब आपको पेन फील हो उसी वक्त वो प्रेशर डालना है, तभी बेबी बाहर आएगा। तो फिर जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पेन हुआ बहुत और मैंने वैसे प्रेशर डाला और तुरंत मेरा बेबी बाहर आ गया। तो उसके रोने की आवाज़ मैंने सुनी और फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गई। और फिर मुझे डॉक्टर ने आके बताया कि बेबी बॉय हुआ है। और मैंने कहा मुझे पता है, और उसका नाम भी मैंने रख लिया था। तो ऐसा मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी हुई। और फिर मेरी डॉक्टर से वो स्टिचेस नीचे से लगा रहे थे और उनसे बातें कर रही थी, गप्पे लड़ा रही थी। अब मुझे मैं डॉक्टर से कह रही थी मैम फाइनली हो गया। वो कहती हाँ प्रियंका हो गया, फाइनली हो गया। मैंने कहा हो गया। तो
उसके बाद मुझे मतलब मुझे लगा अरे यार एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर उस टाइम पे मैंने बातें बातें कर ली, और जब डॉक्टर चली गई मुझे मतलब सब स्टिचेस लगा के हो गए, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा शिवरिंग होना शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा शिवरिंग की जैसे पूरे दांत कट 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 ऐसे मेरे बज रहे थे, इतनी ज़्यादा शिवरिंग मुझे हो रही थी। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। एक्चुअली उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम जब नॉर्मली डिलीवर करते हैं हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जा चुकी होती है, और आप अपनी एनर्जी को थोड़ा कंजर्व करके रखें, थोड़ा संभाल के रखें। मैंने क्या किया, मैंने गलती की कि मैं बहुत बातें करती रही, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करने की वजह से मेरी बहुत एनर्जी चली गई थी। ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी और उसमें बातें कर रही हूँ। तो आप ये गलती ना करें, जब आप नॉर्मल डिलीवरी करें, नॉर्मली आपका डिलीवर हो, तो आप थोड़ा अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, ज़्यादा बात ना करें, और थोड़ा सा अपनी तरफ से जितना हो सके। और फिर मुझे 1-2 ब्लैंकेट दिए नर्स ने, तब जाके मैं थोड़ा सा ठीक मुझे फील हुआ। फिर मेरे बेबी को मेरे पास लाया गया, और उसको वो जो पहला वाला येलोइश मिल्क आता है ना, जो वो बेबी के लिए एक वैक्सीन की तरह काम करता है। जो मदर के ब्रेस्ट से फर्स्ट ड्रॉप्स कुछ निकलते हैं ना येलो कलर के, वो बेबी का वैक्सीन की तरह काम करते हैं। फिर वो उसको पिलाए गए, और उसके बाद में जो है मुझे पूछा गया कि आपके घर वालों को हम लोग दिखा दें बेबी। मैंने कहा दिखा दीजिए। फिर उनको दिखा दिया, और फिर मुझे और बेबी को हमें वापस हमारे कमरे में ले गए, और वहाँ फिर मैं सबसे मिली, और सबने मतलब सबके रिएक्शंस देखे, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड पापा बने, फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी नानी बनी, और मतलब सब लोग जो है ना, सबको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर सबके फ़ोन आने शुरू हो गए, और इस तरह से जो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो हुई। और शायद इसमें मैं और बहुत सी बातें होंगी जो शायद मैं भूल गई होंगी। अगर भूल गई हूँ तो और एक वीडियो बना के आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और बस आपके सामने है जो भी जर्नी थी। तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए सबको ऑल द बेस्ट। और जिस परमेश्वर ने आपको ये गर्भ दिया है, ये बच्चा दिया है ना, प्रेगनेंसी दी है, वही उसको संभालेगा। इसलिए आप फिक्र मत करिए, फिक्र करने के लिए वो है, मौजूद है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ भी मेरे वीडियो से हेल्प मिले, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए ऐसी मदर्स से जो शायद अभी फर्स्ट टाइम मदर बन रही हो, है ना, जो प्रेग्नेंट है और उनके काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो उनसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, और मुझे भी मिलेगी और उन्हें भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आऊँगी मदरहुड के बारे में, और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या ख्याल रखने हैं, बेबी को किस तरह से ख्याल रखना है, उसके बारे में। तब तक के लिए मम्मा के सफ़र में बाय बाय।